गुरचरण जी, आपके साथ बातचीत में तीसरे वीडियो में सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले देश प्रेम आज़ाद जी को 1986 में और अगले साल आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। लेकिन मैं देख रहा था उसके बाद 36 साल हो गए और इन 36 साल में केवल 7 कोचेस को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो आपकी नज़र में ये संख्या 7 क्या काफ़ी है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? सर, जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे को नहीं लगता कि anybody who is deserving in the country and has been denied. People are getting, those who are working hard, like Sunita Sharma. She has spent 35 years on the ground at the National Stadium As coach. as coach. चाहे She has उसने been awarded. She has been awarded. जी, स्वामी सरकार तलवार हैं जी, फरीदाबाद में, जी, उन्होंने खूब क्रिकेट खेली मेरे साथ, जी, और उनको अवार्ड मिलने में देरी हो रही थी। तो ट्वाइस आई रोट अ लेटर टू दी मिनिस्ट्री कि अगर इनको द्रोणाचार्य नहीं मिलेगा तो आई ऑलवेज फील दैट थिंग इज अनकम्प्लीट। तो तकरीबन जो डिजर्विंग लोग थे ना, उनको मिला है, लेकिन हर आदमी को मिलना भी नहीं चाहिए। बहुत आपने इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि ये अल्टीमेट अवार्ड है, तो इसलिए ये मिलना चाहिए, लेकिन केयर शुड बी टेकन कि डिज़र्विंग लोग जो इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं और काबिल हैं, उन्हीं को देना चाहिए। तो ये सवाल। दूसरा ये था, अभी आपने सुनीता शर्मा जी का नाम लिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड पे लड़कियाँ, क्या आप समझ रहे हैं कि कम से कम बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है और इसमें अब लड़कियों की कोचिंग के लिए भी सुविधा आ रही है? देखो जी, लड़कियों की बिल्कुल सुविधा आ रही है। कॉलेजेस में लड़कियां खेल रही हैं, दिल्ली स्टेट से खेल रही हैं, अंडर 19 में क्रिकेट लड़कियां खेल रही हैं, और तकरीबन हर अकेडमी में आपको 4, 6, 8 लड़कियां मिलेंगी। हमारे यहाँ भी 7 लड़कियां हैं, जिनमें 2 ऑलरेडी अंडर 19 खेल गई हैं। एक इलाहाबाद की है जी, और एक दिल्ली की लड़की है जो दिल्ली से अंडर 19 खेली है। तो दे हैव नो अपॉर्चुनिटी टू गेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, एंड बाय इट इज़ कमिंग अप। एक और सवाल इंटरेस्टिंग मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बतौर कोच आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में रहे, नॉर्थ जोन के कोच रहे, आपने मालदीव्स की टीम को कोच किया, इंडियन नेशनल कोच वगैरह रहे, लेकिन क्या कोच के लिए भी कोई रिटायरमेंट एज होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मोर ही गेट्स इनटू द गेम, जी, ही विल गेट मोर एक्सपीरियंस। जी, मैंने सुना है, मेरे को कंफर्म नहीं है, जी, कि फॉरेन कंट्रीज में जो जजेज हैं जी, या लॉयर्स हैं, उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती। वो अपने आप ही छोड़ देते हैं। जी, अगर वो ऐसे चल सकते हैं तो हमें क्या है, माफ़ करना, फिर एज का सवाल आ जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 88 कंप्लीट करके 89 में चला गया, और अगर 6 महीने साल जिंदा रहा तो 90 हो जाऊंगा। तो आई थिंक आई कैन कंट्रीब्यूट मच बेटर देन नाउ। आई एम सुपरवाइजिंग 10 कोचेज आर विद मी। जैसे वो कहीं वहाँ गलती कर रहे होते हैं ना, तो मैं चल के वहाँ चला जाता हूँ, उनको एक साइड में कहता हूँ ये काम नहीं करना। जैसे मिसाल के तौर पे एक दिन हमारे कोच साहब थ्रो मरवाने लगे तो 1 घंटा थ्रो ही मरवाते रहे। आफ्टर ऑल है तो ह्यूमन बॉडी। तो मैं क्वाइटली गया उनके पास, उनको जाके कहा यार मैं बैठा हूँ, 1 घंटा हो गया, आप थ्रो मार रहे हैं, इसको कोई और चेंज कर लो। तो उन्होंने अपना क्लोज इन कैचेस शुरू करा दिए। मतलब वो, तो इसलिए कोच कैन इवन कंट्रीब्यूट व्हाइल सिटिंग आउट। बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन इससे ही एक जुड़ा सवाल ये है कि काफ़ी आपका तजुर्बा रहा, आप टीम्स लेके इंग्लैंड जाते थे और फॉरेन टीम्स से आपने इंटरेक्ट किया होगा। तो इंडिया में जो कोच हैं और जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर से यूके, तो इनके कोच में और कोचिंग सुविधा में क्या अंतर है? आर दे बेटर देन अस और वी आर एज गुड? नहीं सर, बेसिकली वी आर बेटर देन देम। दे आर नॉलेजेबल, जी, दे आर प्रैक्टिकली गुड, जी, देयर नॉलेज इज वेरी गुड, बट दे डोंट एक्सर्ट। ओके, दे डू नॉट एक्सर्ट। दे डू नॉट एक्सर्ट।
आज मंडे है ना, जी अगर आप बुधवार को आते, आप ऊपर जाके देखो एक इंडोर बना हुआ, नेट लगे हुए हैं। तो वी आर सेलेक्टेड आउट ऑफ दीज लॉट्स, लड़के इसी में यहाँ मौजूद हैं जी जिनको यहाँ बैटिंग कराने के बाद हम ऊपर ले जाते हैं। देन आई आल्सो एंगेज अनदर सीनियर कोच, जी तो हम उनको बेसिक सिखाते हैं, ओके जो काम गोरे नहीं करते। जी कोई कंट्री ये काम नहीं करता। बेसिक्स ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट बैटिंग में क्या बेसिक्स हैं, बॉलिंग में सिंगल विकेट लगा के घंटा घंटा उनके साथ करते हैं। क्रीज कैसे यूज़ करनी है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। मतलब मैं अपने लेवल पे ये कह सकता हूँ कि वो लोग, उनके पास नॉलेज है, जी एक्सपीरियंस भी होएगा, जी लेकिन वो हाथ से कुछ करके नहीं देते आपको, लेकिन हम सारे काम हाथ से करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आपके साथ बातचीत में सवाल निकल रहे हैं। और ये जो आपने कहा सिंगल विकेट का, तो मुझे ध्यान आया कि बापू नटकर्णी के लिए ये फेमस था हाँ। कि वो सिंगल विकेट पे प्रैक्टिस करते थे। सर वो अकेला आदमी था जिसने 24 ओवर मेडन घेर दिए। जी रिकॉर्ड है, मेरा ख्याल है कभी टूटेगा नहीं और रिपीट नहीं हो सकता। तो क्या उस एक एग्जाम्पल से ये समझा जाए कि अपनी आप भी प्लेयर का डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है? सर अपने आप तो करना तो अपने आप ही है जी लेकिन एक बंदा पास ये तो बताने वाला होना चाहिए, डॉक्टर भी तेरे को 103 बुखार है तो ये टेबलेट ले ले, ये तेरे को तेरे पेट में दर्द है तो ये टेबलेट ले ले। तो पास एक रेक्टिफाई करने वाला बंदा होना चाहिए जो कहे ये गेंद तो अच्छा है, ये यार बहुत बाहर है, ये टांग पे चला गया, दिस इज ए नो बॉल। तो वो जैसे जैसे वो कान से सुनता है ना, तैसे तैसे वो इम्प्रूव करता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने आप इम्प्रूव करने की नेचर नहीं है। वो एक एक्सेप्शन होगा जो बापू नटकर्णी का केस है। जी धन्यवाद। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कुछ और आपके अनुभव तजुर्बे के बारे में। शुक्रिया।